Hello students and welcome to the 9th lecture of relation and function. In the last class we discussed about some odd function, even functions, and we also discussed the operation of function and graph of trigonometric functions. In this class we are going to discuss some problem about the domain and range. Before doing the problem about the domain range, let us discuss few simple things that are going to use to find the domain. फर्स्ट कुछ स्टेप्स है, इसको ध्यान से देखना, लिखना है आपको कि इफ कंडीशन सब फर्स्ट कंडीशन इफ 1 बाय सम इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय सम जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है, मतलब नाउ टू फाइंड द डोमेन जी ऑफ एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू 0, जी ऑफ एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ एक्स सपोज इसके फॉर्म में है, 1 बाय समथिंग के फॉर्म में है, तो इसका मतलब नीचे जो भी है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसकी डोमेन जो है r माइनस जी एक्स, जहाँ 0 होगा उसको माइनस कर देंगे। सेकेंड पॉइंट, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ सम जी ऑफ एक्स, किसी फंक्शन का रूट के किसी भी फंक्शन रूट एक्स की जगह रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ऐसे कुछ भी हो। ओके, सो इन दिस केस the g of x is greater than or equals to 0. Okay, find the domain is solve this inequality, g of x is greater than or equals to 0. Third conditions, if f of x is equals to in the form of log of some g of x, then also g of x is greater than 0, 0 भी नहीं होगा, यहाँ greater than equal to 0 है और यहाँ सिर्फ greater than 0 है, सिर्फ greater than 0 के log के अंदर 0 भी possible नहीं है। फोर्थ पॉइंट, if f of x is equals to 1 by under root of gx, यहाँ देखो ये तो रूट के अंदर है, मतलब greater than 0 होना चाहिए, लेकिन वो नीचे है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन सिर्फ रूट के अंदर होता तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ 0 भी अलाउड है लेकिन यहाँ 0 भी अलाउड नहीं है। सो g of x is ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। और क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5, if कोई भी पॉइंट f of x इज इक्वल्स टू 1 बाय सम log ऑफ एक फंक्शन है, log ऑफ gx है, इन दिस केस फर्स्ट तो g of x इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड केस इज g of x इज नॉट इक्वल्स टू 1। g of x अगर 1 होगा तो 1 बाय ये 0 हो जाएगा, इसलिए g of x इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड g of x इज ग्रेटर देन 0। ये कुछ पॉइंट आपको ख्याल में रखना है टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। उसके बाद कुछ इनइक्वालिटी की बात करते हैं, जो भी आपको याद होना चाहिए, हमने बताया था भी था शायद। फर्स्ट, इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसकी बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। सिंपल फार्मूला यही है कि फार्मूला यही है, दिस इम्प्लाइज अगर ये ग्रेटर देन है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो ग्रेटर देन है तो x a से बड़ा होना चाहिए या तो माइनस a से छोटा। सो x इज बिलोंग्स टू माइनस a टू माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस से यूनियन a टू इन्फिनिटी। और कैसे सॉल्व किया जाता है देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 9 है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। इसको सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी को फर्स्ट इसको ब्रेक कर दो,
x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 में ब्रेक कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। उसके बाद ये 0 कब होगा, मतलब इसकी पॉइंट्स, ओके, सम क्रिटिकल पॉइंट मतलब x माइनस 3 कब 0 होगा, x माइनस 3 ये सब 0 कब होगा, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 3 होगा एक, और एक माइनस 3 होगा। इनको आप लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब यहाँ पहले -3 उसके बाद लिखेंगे 3। यहाँ सब कुछ बाकी सब है, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, सब कुछ इनके बीच में है, लेकिन उस सबको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखेंगे -3 और 3। ये तो -3 और 3 लिखने के बाद अभी ध्यान से देखो, ये जो रियल लाइन है दिस कन्वर्टेड इनटू 3 इंटरवल्स, इस कन्वर्टेड इनटू 3 तो इंटरवल में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम साइन चेक करेंगे। कैसे साइन चेक करोगे, देखो एक x की वैल्यू सपोज 3 से ज़्यादा होगा, सपोज 4, कोई भी कुछ भी उठा लो विच इज ग्रेटर देन 3, तो लेट्स टेक 4। देखो इस फंक्शन में 3 से बड़ा एक नंबर है 4, यहाँ चेक करो 4 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, सॉरी 4 स्क्वायर माइनस 9 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव, तो इसको प्लस साइन दो। इनके बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, -3 और 3 के बीच में 0 है, 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर -9 तो नेगेटिव होगा, और 0 का स्क्वायर यहाँ इससे छोटा एक नंबर लेंगे तो -4 या -5, -5 का स्क्वायर -9 तो 25 - 9 16 हो जाएगा, तो पॉजिटिव होगा। हमें पूछा कि x² -9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो हमें पॉजिटिव वाला क्वांटिटी चाहिए कि नेगेटिव वाला क्वांटिटी चाहिए, इसको हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, उसके बाद यही स्टेप, ठीक है, ये डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। हमें पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कौन कौन सा इंटरवल में, एक ये इंटरवल और एक ये इंटरवल, सो x इज बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये आपका आंसर हो जाएगा अगर इस इनइक्वालिटी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो, ओके। देन कुछ ये सब पॉइंट आप नोट, देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनइक्वालिटी का, x² माइनस a² अगर लेस देन 0 होगा तो वही सेम है, बस नेगेटिव वाला क्वांटिटी हमें चाहिए। सो दैट्स वाई इस केस में डायरेक्ट x इज बिलोंग्स टू -a to a, ओके। इवेंचुअली दिस इज ऑल्सो mod x, अगर लेस देन a हुआ तो ये भी -a to a ही होगा, लेस देन इक्वल्स टू है, इसलिए हम इसी केस में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। सिर्फ अगर x² माइनस a² इज लेस देन 0 होता तो दिस इंप्लाइज x इज बिलोंग्स टू -a to a ओपन ब्रैकेट, ठीक है, -a to a ओपन ब्रैकेट। ठीक है, एक रूल है आपका वेवी कर्व रूल, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल, थ्योरी हमें कुछ पढ़ना नहीं है अभी, थोड़ा सा वेवी कर्व, नेक्स्ट है इफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। इस केस में आप जैसे नंबर लाइन यहाँ सपोज a इज लेस देन b, तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट a लिखोगे उसके बाद b, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और x अगर b से बड़ा हुआ तो x माइनस बी तो पॉजिटिव, और ऑब्वियसली x माइनस ए भी पॉजिटिव है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन b एंड b इज ऑल्सो ग्रेटर देन a, ये तो पॉजिटिव इनके बीच में होगा, तो x माइनस बी जो नेगेटिव हो जाएगा, बट x माइनस ए जो है पॉजिटिव, अगर a और b के बीच में हुआ। एक एग्जाम्पल देंगे, सो दिस इज, इसका यही मतलब है इस इनइक्वालिटी का, दिस इंप्लाइज अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है,
So this means x is belongs to greater than 1 मतलब minus infinity to a union b to infinity, यूनियन b टू इन्फिनिटी। अगर सिर्फ ग्रेटर देन हुआ तो इसको ओपन ब्रैकेट में सिर्फ कन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जांपल सपोज आपका एक क्वेश्चन कहीं से भी हुआ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहीं पे देखो 3 और 5 हैं, सो 3 5 नंबर लाइन में ड्रॉ कर दिए। 5 से एक बड़ा नंबर है 6 यहाँ अगर पुट करोगे तो 6 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 3 पॉजिटिव होगा। 3 और 5 के बीच में कोई नंबर ले लो 4 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 5 ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। एंड दोनों से कम तो ऑब्वियसली सपोज 0 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 5 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो इस केस में ग्रेटर देन है इसलिए पॉजिटिव पार्ट। सो x इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 3 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। लेस देन के पार्ट में इफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस b है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 है। लेस देन केस में सिर्फ यहाँ नेगेटिव आएगा, जैसे एग्जैक्टली सॉरी यहाँ ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन हम लेंगे लेस देन है मतलब नेगेटिव पार्ट को लेंगे। मीन्स हियर x इज बिलोंग्स टू जस्ट a टू b क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 0 है। इफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस b इज लेस देन 0 होता तो दिस इज x इज बिलोंग्स टू ओनली a टू b है। ये कुछ इनइक्वालिटी है, आपको इसे थोड़ा सा याद रखना है। और जितने भी प्रॉब्लम्स में आएगा हम एक मेथड यूज़ करेंगे वेवी कार्प रूल, उस मेथड से डायरेक्ट प्रॉब्लम में आएगा कुछ प्रॉब्लम तो उसी मेथड से हम डायरेक्ट उस मेथड बता देंगे आपको, ठीक है। इसको नोट कर लो आप। फाइंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। आज रेंज क्या होता है? सो रेंज ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल्स टू basically f of x such that x is belongs to the domain of f of x, okay, where x is belongs to the domain of f of x। ये एक फंक्शन की रेंज है। रेंज बार निकालने के लिए हमें कुछ एल्गोरिथम कुछ स्टेप्स के फॉलो करना होगा टू फाइंड द रेंज। Follow the following steps. We have to follow the following steps. First steps one is step one is write the function that y is equals to f of x. Then the second step is convert this function or solve the following equation for x in terms of y, let's say x is equals to phi of y। और जो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना है, थोड़ा सा कन्वर्ट करना है सच दैट इसके जो सब्जेक्ट चेंज करना है। इसका मतलब ये y इज इक्वल टू एक्स के टर्म में है, इसको x इज इक्वल्स टू y के टर्म्स में हम कन्वर्ट करेंगे। देन थर्ड स्टेप, find the value of y such that x is well defined real number and is in the
domain of is in the domain of f of x. ठीक है, ऐसी वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, हमें ऐसी y की ऐसी वैल्यू निकालना है सच दैट x वेल डिफाइंड हो और रियल नंबर हो और वो डोमेन ऑफ f of x में हो. दिस शुड बी इन द डोमेन ऑफ f of x. ओके, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y. स्टेप 4, द सेट ऑफ वैल्यूज of y is the range of y is equals to f of x. ये है उसका रेंज. फॉर एग्जाम्पल सपोज y is equals to x minus 1 by x minus 2. इसको फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके हम x is equals to phi of y, x is equals to in terms of y में हम कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे देखो थोड़ा सा. y into x minus 2 is equals to x minus 1. So x y minus 2y is equals to x minus 1. फिर x को इधर ले आओ तो x y minus x is equals to 2y minus 1. तो x कॉमन लेंगे तो y minus 1 is equals to 2y minus 1. Then x is equals to 2y minus 1 by y minus 1. समझ में आया? xy minus 2y is equal to x minus 1. तो x को एक साइड में लिखोगे, x को कॉमन ले जाओगे और x को आइसोलेट, मतलब एक ही साइड में सिर्फ x रहेगा. x is equals to 2y minus 1 by y minus 1. अभी y की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? नाउ एक ऐसी फंक्शन है y की पॉसिबल वैल्यूज क्या है. फर्स्ट इसकी डोमेन चेक करेंगे हम. इस केस में डोमेन हो जाएगा, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये r माइनस 2 होगा तो जीरो हो जाएगा. तो इस फंक्शन में y की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y इज x इज वेल डिफाइंड. देखो जब y की वैल्यू 1 होगा तो x की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो सिर्फ इसी वैल्यू में ही प्रॉब्लम है. तो y इज बिलोंग्स टू लिख सकते हैं हम r एवरीथिंग ओनली एक को छोड़ के. r माइनस 1 इज द वैल्यू ऑफ x. सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज रेंज ऑफ this y is equals to x minus 1 by x minus 2 is r minus 1. डोमेन r minus 2 था, इस केस में डोमेन था r minus 2, मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, और रेंज है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1. तो इसको नोट कर लो. लेट अस डिस्कस दिस फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. Find the domain of the following function. The first problem, ऐसा प्रॉब्लम है. The first problem is f of x is equals to under root of x minus 4. अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 का रूल क्या था? अंडर रूट के अंदर जो भी होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो सिंपली x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. x 4 से ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू है. इसका मतलब ये अगर 4 है तो x इज इन द राइट साइड. सो ये इंटरवल आपका x बिलोंग्स टू हो सकता है. सो x इज बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी. 4 में क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. f of x इज इक्वल्स टू है 1 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर. सो यहाँ जो भी फंक्शन इसके नीचे होता है, मतलब डिनोमिनेटर में होता है, दैट शुड नॉट इक्वल टू 0. दैट शुड नॉट इक्वल टू 0. दैट्स व्हाई दिस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. सो व्हाट हैपन देन एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 4, और वी कैन से एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. तो x की वैल्यू सब कुछ हो सकता है, लेकिन ना 2 हो सकता है ना माइनस 2. x कैन बी एनीथिंग, but x cannot be 2 and minus 2. So the domain of the f is, so domain of the function is r minus, except that minus 2 and 2.
इस केस में यू हैव टू पुट द कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ये सेट है कंटेन ओनली 2 एलिमेंट, कोई इंटरवल हम माइनस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। थर्ड क्वेश्चन है 1/√x प्लस mod x, √x प्लस mod x। ठीक है, अगर x प्लस mod x की बात है तो अंडर रूट के अंदर x प्लस mod x है, तो इट इज x प्लस mod x शुड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कंडीशन क्या है, अगर 1 कोई भी रूट ओवर के अंदर है तो वो डोमेन निकालने के लिए gx शुड बी ग्रेटर देन 0, इसलिए x प्लस mod x ग्रेटर देन 0। अभी इसको देखते हैं, इसकी कौन सा टाइप का फंक्शन है हम देखते हैं। कंसिडर इसको, ओके, x प्लस mod x, x प्लस mod x बोले तो इसको अगर हम mod x की मीनिंग समझेंगे तो mod x इज इक्वल्स टू x if x is ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस mod x इज इक्वल्स टू माइनस x if x is लेस देन 0। सो ये x प्लस x हो जाएगा फॉर x is ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस x हो जाएगा फॉर x is लेस देन 0। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस mod x इज इक्वल्स टू 2x if x is greater than equals to 0 and 0 if x is less than 0। हमें चाहिए क्या, बेसिकली हमें पॉजिटिव चाहिए। सो इफ x is equals to 0 then x plus mod x is equals to 0, then x plus this mod x is greater than 0 if x is greater than 0। अगर x 0 होने से तो ये पार्ट पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये x जब 0 होगा तब नहीं होगा, तब ये 0 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ग्रेटर देन 0, सिर्फ पॉजिटिव कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ओके, दैट्स व्हाई x ग्रेटर देन 0 मतलब x इज बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी है, हमें ये पॉजिटिव पार्ट चाहिए। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, आओ। क्वेश्चन नंबर 4, f of x is equals to √x minus 1 into 3 minus x। ठीक है, ऐसे इनइक्वलिटी इस केस में देखो क्या होगा, रूट के अंदर जो भी है x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये हम एक मेथड में वेबी कर्व मेथड बोलते हैं, उसी मेथड में सॉल्व करेंगे। देखो उसी मेथड में कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले ड्रॉ करो नंबर लाइन, फिर इसको पुट करो 0। मतलब हमेशा नोट दैट कि सब ऐसे फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, लीनियर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशंस। और इसको हम और वेबी कर्व के लिए इसको x माइनस 3 करके साइन को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वेबी कर्व नहीं, सिर्फ नंबर लाइन ड्रॉ करके करते हैं। देखो तो x की वैल्यू क्या होगा, x माइनस 1 अगर 0 होगा तो x की वैल्यू 1, 3 माइनस x अगर 0 होगा तो x की वैल्यू 3 है। तो 1 और 3 को हम इस नंबर लाइन में पुट करेंगे, तो यहाँ होगा x1 और यहाँ होगा 3, 1 होगा और 3 होगा। अगर x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है, 3 से बड़ी है, अगर 3 से बड़ी कुछ भी एक ले लो, देखो ये 3 टू इंटरवल में डिवाइड हो गया, तो इसका जो साइन है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिविटी डिपेंडिंग अपॉन दिस, इस पूरा इंटरवल में सेम साइन शो करता है। मतलब पूरा इंटरवल में आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इस पूरा इंटरवल पे 1 2 3 पे आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस पूरा इंटरवल में आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव है। दैट्स व्हाई अगर 3 से बड़ी है तो कोई भी नंबर उठा लो, 4 4 माइनस 1 पॉजिटिव है, 3 माइनस 4 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। तुम चाहे कुछ भी जितना 1000 नंबर ट्राई कर दो ना 3 से बड़ी, सब केस में नेगेटिव आएगा, डोंट वरी। 1 2 3 में कोई भी नंबर उठा लो, 2 2 माइनस 1 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 भी पॉजिटिव, 3 माइनस 2 भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। 1 और 3 में से भी 1000 नंबर तुम ट्राई करोगे, 1.01 1.02 कि 2.1 2.5 2.9 सब में सेम साइन आएगा पॉजिटिव। यहाँ से ट्राई करोगे कोई भी नंबर तो नेगेटिव आएगा। तो हमें चाहिए क्या, बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो x इज बिलोंग्स टू 1 2 3, यहाँ है 0 इक्वल टू भी है तो क्लोज ब्रैकेट होगा। सो इस केस में जो डोमेन ऑफ f इज 1 2 3।
ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और कितना लिखेंगे डायरेक्ट वी कैन राइट कि रूट के अंदर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि सिर्फ रूट के अंदर है। सो वी कैन राइट दिस इज, इसको फैक्टराइज करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो इसको जैसे तुम एट्थ क्लास में पढ़ते थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद ऐसे फैक्टराइज इसकी फैक्टर निकालना है, ठीक है। देन उसी मेथड से फिर करेंगे, x माइनस 4 को 0 पुट करो तो x इज इक्वल्स x माइनस 4 को ये 4 होगा और एक ये 2 होगा। इसको हम नंबर लाइन में हम अभी रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर लाइन में इसका क्या सीन है। देखो तो नंबर लाइन ड्रॉ करो एक, उस नंबर लाइन पे हम लिखेंगे 2 और 4, एक 2 है और एक 4 है। तो नंबर लाइन में 2 और 4, और एक नंबर 4 से बड़ी है, ओके, ग्रेटर देन 4, तो कोई भी उठा लो। सपोज 5 माइनस 4 पॉजिटिव, 5 माइनस 2 भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 और 4 के बीच में है तो हमेशा देखो जनरली नेगेटिव होता है, तुम चेक कर सकते हो। इस केस में भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। सो पॉजिटिव चाहिए मीन्स एक्स इज बिलोंग्स टू कहाँ पॉजिटिव हो रहा है, माइनस इन्फाइनाइट से 2 और 4 से इन्फिनिटी। साइन देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, मतलब 2 होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, जब 2 होगा तब 0 होगा, और 4 टू इन्फिनिटी बीच में रहेगा यूनियन। तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू दिस माइनस इन्फाइनाइट टू 2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स। देखो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चन डोमेन रेंज के ऐसे होते हैं कि हमेशा कन्वेंशनल मेथड में नहीं होगा, यू हैव टू यूज द लॉजिक, ठीक है। ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा हमें ये सोचना है बस। x अगर 0 से बड़ा है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन नो डाउट ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो क्लियरली x प्लस बॉक्स x इज ग्रेटर देन 0। लेकिन हमें अभी यही चेक करना है कि इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन दिस x प्लस बॉक्स x इज इक्वल्स टू 0, कि हमारा काम की बात नहीं है। सो x कैन नॉट बी 0, सो x कैन नॉट बी 0। सो द डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट है तो 0 टू इन्फिनिटी, ओके, 0 टू इन्फिनिटी इज द डोमेन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 1 बाई एक्स प्लस बॉक्स एक्स। अभी क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा शायद। देख क्वेश्चन नंबर 7 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स देन प्लस एक्स प्लस 2। ऐसे दो ठो जब भाग में क्वेश्चन होगा दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस में क्या होना चाहिए, कोई भी फंक्शन लॉग फर्स्ट ये दिस शुड नॉट इक्वल्स टू दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वी कैन देखो इनइक्वलिटी में कैसे करते हैं। तो फर्स्ट केस इन द फर्स्ट केस log 10 1 माइनस एक्स शुड ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, व्हेन दोनों तरफ हम 10 की देखो, हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोज
लॉग एनीथिंग ए एक्स इज इक्वल्स टू 4 है। तुम अभी एक काम करो, दोनों तरफ ए की पावर हम अप्लाई करेंगे, यहाँ भी ए की पावर करेंगे, यहाँ भी ए की पावर करेंगे। अब एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए टू द पावर लॉग बेस ए एक्स, ये कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर 4 होता है। उसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं अपना ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अभी दोनों तरफ अप्लाई करो 10 की पावर। अगर 10 की पावर लॉग बेस 10 एक्स, सॉरी एक्स तो नहीं है, 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 10 की पावर 0 हो सकता है कि नहीं, मतलब ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन वाला साइन यूज़ करेंगे, तो ये कैंसिल, 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1, 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो इधर x उधर चला जाएगा तो 1 इज ग्रेटर देन x प्लस 1 और 1 इधर आएगा तो x इज लेस देन 1 माइनस 1 0। ये कह रहा है कि x 0 से कम होना चाहिए, ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस है आपका x प्लस 2 का रूट ओवर वाला केस, x प्लस 2 के अगेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। सो इन दोनों केस को ठीक से समझो, दोनों को नंबर लाइन में पुटअप करते हैं। एक है 0, हमारा 0 नहीं हो सकता, सो 0 नहीं हो सकता, यहाँ ओपन बॉल 2 -2 इधर है, -2 हो सकता है तो इसको क्लोज बॉल। एक कंडीशन बोल रहा है कि x जो है वो 0 से कम होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट, और एक कंडीशन बोल रहा है कि x जो है -2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब -2 से राइट साइड। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, इन दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, -2 to 0, सो द डोमेन इज -2 to 0, -2 में होगा क्लोज और 0 में होगा ओपन। ओके, -2 में होगा क्लोज और 0 में होगा ओपन, सही है। क्वेश्चन नंबर कितना खत्म हो रहे, 7 खत्म। अभी चलो 8 पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है लॉग ऑफ 12 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल रूट ओवर, लॉग ऑफ 12 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की होल रूट ओवर। तो इसी केस में, फर्स्ट केस में जो भी रूट ओवर के अंदर होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो ये इसी केस में होगा कितना कि लॉग 12 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि सिर्फ रूट के अंदर है तो ये 0 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं है तो लॉग के अंदर बेस कितना e है, अभी दोनों की पावर e मार दो, लॉग बेस ही 12 बाय एक्स स्क्वायर माइनस से ग्रेटर देन e की पावर 0 हो जाएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, इधर कैंसिल हो गया, बस 12 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट इस 1 को इधर लाओ तो ये 12 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी एक माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बाय एक्स, यहाँ कॉमन जाएगा तो एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको फिर करेंगे फैक्टराइज, ठीक है, हो सके तो इसको करेंगे हम फैक्टराइज। फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 है तो -4 प्लस 3 होगा ऑब्वियसली, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक और एक कंडीशन में यूज़ कर रहा हूँ, देखो अगर कोई भी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, अगर हम एक माइनस दोनों तरफ यूज़ करेंगे तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर x लेस देन है तो माइनस एक्स ग्रेटर हो जाएगा। तो साइन चेंज होता है जब माइनस का अदला बदली होता है,
ठीक है। माइनस का अगर अदला बदली होगा तो साइन चेंज होगा, उस माइनस को अगर उधर फेंक देंगे तो ये तो जाएगा इधर, जीरो के साथ घुल मिल भी जाएगा, बट बीच में साइन चेंज करते हुए जाएगा। तो कैसे कर देते हम, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी ये डायरेक्ट लिख दो अभी, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 ही है, बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। माइनस चला गया उधर, ठीक है, माइनस चला गया उधर। तो अभी हम ये सबको एक एक करके जीरो इक्वल टू 0 करते जाओ तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा। x माइनस 4 जब जीरो इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस 3 जब होगा तो x इज इक्वल टू माइनस 3, x जब होगा तो इक्वल टू 0, x माइनस 1 जब होगा ये 1। इन सबको हम नंबर लाइन में लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट माइनस 3 आएगा, उसके बाद आएगा 0, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 4। ओके, ये सबको हम लिख दिए असेंडिंग ऑर्डर में। सो देन 4 के बाद एक नंबर सोचो, तो ऑब्वियसली 5 सोचोगे तो ये सब ट्रायल करो, ये पॉजिटिव, उसके बाद एक्सचेंज होकर इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा तो ये होगा पॉजिटिव अगेन, इधर आएगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव। कहीं भी अगर डाउट लग रहा है तो चेक कर दो, ठीक है। सपोज इस पॉइंट में 0.5 लेंगे, 0.5 माइनस 4 नेगेटिव होगा, 0.5 प्लस 3 पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये 0.5 पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 2 ठो नेगेटिव हुआ, तो 2 ठो नेगेटिव 2 ठो पॉजिटिव, मतलब टोटल हो गया आपका पॉजिटिव। माइनस 3 से 0, अगर ये भी तुम सोच रहे हो कि माइनस 3 से 0 होगा कि नहीं, माइनस 3 से 0 के बीच में देखो एक कोई भी नंबर ले लो, माइनस 1 ले लो, माइनस 1 होगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो एक नेगेटिव बाकी 3 पॉजिटिव मतलब नेगेटिव। तो हमारे पास अभी कितना आया, लेस देन है, लेस देन मतलब नेगेटिव के पॉजिटिव, कौन सा हिस्सा लेंगे हम, लेस देन आया है मतलब हम नेगेटिव को कंसिडर करेंगे। तो एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस 3 से 0। हाँ, जो भी नीचे है, और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी नीचे है वो कभी 0 नहीं हो सकते, मतलब वो 0 नहीं होने से वो x की वैल्यू वो कभी नहीं हो सकता, मतलब x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, 0 में रहेगा ओपन बल, और एक रहेगा 1 में रहेगा ओपन बल, क्योंकि x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता कि 1 भी नहीं हो सकता। तो माइनस 3 से 0, 0 में तो ऑलवेज ओपन बल, माइनस 3 इट कैन बी यूनियन, और एक नेगेटिव है 1 to 4, 1 में ओपन 4 में क्लोज। और एक बच्चे थोड़ा सा गलत करते हैं, और एक वे है, देखो वो कोई क्या करते क्या है, इस पोजीशन से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इधर चला जाएगा, 12 इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज लेस देन इक्वल टू 0। उसी केस में जो है ये जो पार्ट है मिसिंग हो जाता है, आपका आंसर उसी केस में माइनस 3 to 4 आएगा, जो कि गलत है। सही उत्तर है माइनस 3 to 0 यूनियन 1 to 4। गॉट इट, वो सबको नोट कर लो। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फॉलोइंग फंक्शंस। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब में हम डोमेन और रेंज ही निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन निकालने के लिए रूट के अंदर जो भी फंक्शंस है, रूट के अंदर जो भी है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और सिंपल एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 25, और सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे अगर x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 करोगे तो भी लेस देन 0 होगा। हम अभी नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे मिल रहा है 5 और यहाँ से मिल रहा है माइनस 5। x की वैल्यू दो है 5 माइनस 5, एंड कोई भी पॉइंट लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो हमें अभी लेस देन इक्वल्स टू 0 वाला पार्ट चाहिए। सो x इज बिलोंग्स टू नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस 5 to 5 आपका आंसर है, क्लोज ब्रैकेट। सो ये आपका डोमेन, दिस इज योर डोमेन। डायरेक्ट लिखते हैं डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू दिस। रेंज निकालने के लिए दो वे है, हम कोई भी वे ले सकते हैं। फर्स्ट सिंपली जनरेट करते हैं, इस टर्म को हम जनरेट करेंगे। देखो कैसे जनरेट करेंगे, x जो है माइनस 5 और 5 के बीच में है, तो वी कैन x इज बिलोंग्स टू माइनस 5 to 5, तो वी कैन से x इज इन बिटवीन 5
इंटू -5। इसका मतलब एक्स स्क्वायर किस किस के बीच में होगा? एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव नहीं होता, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मत लिख देना क्योंकि बीच में जीरो है। ये 0 to 25 के बीच में रहेगा कौन? एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से सोचना। हमें लेकिन चाहिए -x स्क्वायर। अगर हम -x स्क्वायर चाहिए तो ये भी -25 हो जाएगा, ये भी -0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। इस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है कि कुछ भी होता है तो साइन जो है चेंज होता है। यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, हम यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे माइनस कर दिए, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर -25 और यहाँ हो गया लेस देन इक्वल्स टू। यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। जैसे जो साइन चेंज होगा तो ये भी उल्टा, तो -x स्क्वायर जो है 0 और -25 के बीच में है, इस लेस देन 0 बट ग्रेटर देन -25। अभी +25 सारे और करो, +25 तो 25 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसा 25 - x स्क्वायर एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये 25 - x स्क्वायर 0 और यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। सो द रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू 0 to 5। ये एक तरीका। अनदर वे, अगर हम सेकेंड वे अल्टरनेटिवली हम बोल सकते हैं इसको, तुम y ले लो, तो y स्क्वायर क्या होगा? y स्क्वायर इक्वल्स 25 - x स्क्वायर, 25 - x स्क्वायर है, सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 - y स्क्वायर है, x इज इक्वल्स टू 25 - y स्क्वायर की रूट ओवर। यहाँ जैसे डोमेन निकाले थे, जैसे y की पॉसिबल वैल्यू आएगा तो एग्जैक्टली वही सेम आएगा -5 to 5। देखो क्योंकि 25 - x स्क्वायर है और 25 - x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक इसी तरह 25 - y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो y की जो वैल्यू है वो -5 to 5 आएगा। और एक y देखो रूट के अंदर है, अगर रूट के अंदर है तो ऑब्वियसली y जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट को तुम काट देना है, तो इसलिए ये हो जाएगा y इज बिलोंग्स टू 0 to 5। ओके, नेगेटिव पार्ट को तुम रिमूव कर दोगे तो ये 0 to 5 हो जाएगा। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देन योर सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन क्या है? f of x इज इक्वल्स टू x by 1 + x स्क्वायर। तो डोमेन निकालने के लिए देखो x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो x स्क्वायर प्लस 1 भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दिस नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सो इसकी जो डोमेन है इज इक्वल्स टू R, क्योंकि ये कभी 0 नहीं होगा और तो कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ही नहीं। हम डोमेन क्या होता है जनरली, इसको हम 0 पुट करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम R से माइनस कर देंगे। लेकिन अगर x स्क्वायर प्लस 1 को आप 0 पुट करते तो x स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आएगा, तो x स्क्वायर कभी -1 हो सकता है क्या? नहीं। सो दैट्स वाई डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू R। रेंज निकालने के लिए वही तरीका, y इज इक्वल्स टू हम लिखना पड़ेगा y1 + x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अभी हम x इज इक्वल्स टू टर्म्स ऑफ y के फॉर्म में लिखेंगे, 1 + x स्क्वायर इंटू y इज इक्वल्स टू x। सो दिस बिकम्स x स्क्वायर और y x स्क्वायर, इस x को इधर आएगा तो ये -x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। सोचो ये y स्क्वायर y x स्क्वायर प्लस y है और ये x इधर आएगा तो ये -x हो गया, हम डायरेक्ट थोड़ा सा लिख दिए हैं, ठीक है। अभी हम एक काम करेंगे, देखो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक वाला जो फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक वाला क्या फॉर्मूला है? x इज इक्वल्स टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac का रूट ओवर बाई 2a। जो a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a की जगह y है, b की जगह -1 है और c की जगह y है, तो वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू -b मतलब -1 प्लस माइनस
बी स्क्वायर मतलब 1, 4 इंटू वाई इंटू माइनस वाई, फिर 4 इंटू वाई बाय 2a मीन्स 2y। तो ये कितना होना चाहिए? हाँ, ये x की वैल्यू आ गया। x की वैल्यू इज दिस। ओके, सो तो x इज इक्वल्स टू वी कैन राइट 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4y स्क्वायर का रूट ओवर बाय 2y। तो यहाँ सीन क्या है? जो रूट के अंदर जो भी पार्ट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो 1 माइनस 4y स्क्वायर शुड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हम कुछ 4y स्क्वायर उधर जाएगा, सबको माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर से, तो 4y स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और इसी तरह लिखते हैं, देखो 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4। y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4। तो y एक फॉर्मूला था, लिख देते हैं आपके लिए। अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है तो x इज बिलोंग्स टू माइनस a टू a। ये फॉर्मूला देखो थे, ठीक है। तो ये भी हाफ का तो स्क्वायर है ना, सो वी कैन राइट y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ का स्क्वायर, सो y इज इन बिटवीन माइनस हाफ टू हाफ। ओके, y इज इन बिटवीन माइनस हाफ टू हाफ। नाइस। सो ये आपका रेंज हो गया y की पॉसिबल वैल्यू, मतलब ये रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू माइनस हाफ टू हाफ। इसके बीच में थोड़ा सा देखो, y 0 नहीं हो सकता अगर, लेकिन y एग्जैक्टली 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो चेक करो y, ये दिस इज y, ये कब 0 कब होगा? when x इज इक्वल टू 0, x 0 इसके डोमेन पे है, x 0 होगा तो ये भी 0 होगा, तो 0 भी यहाँ इंक्लूडेड है। सो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू माइनस हाफ टू हाफ। सो नोट इट डाउन। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, f ऑफ x है आपका एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी डोमेन ऑफ f इज क्लियरली r, बिकॉज दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता है। ओके, रेंज निकालने के लिए y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दो, तो ये मल्टीप्लाई हो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस अगेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो वी कैन से दैट the x square into 1 plus y is equals to minus y, और x square is equals to minus y by 1 plus y। x square is equals to minus y by 1 plus y। तो अभी ये पॉजिटिव है, obviously this is पॉजिटिव थिंग्स, तो ये कभी x square is equals to है ना, तो x is equals to बेसिकली क्या होगा, इनके रूट ओवर होंगे कि प्लस माइनस वाई बाय 1 प्लस वाई के रूट ओवर, जो भी ये दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो माइनस वाई बाय 1 प्लस वाई शुड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसके लिए हमें वेबी कप टाइप की मेथड अगर देखेंगे तो ये एक y 0 हो रहा है और 1 प्लस वाई अगर 0 होगा तो y की वैल्यू हो रहा है -1। तो एक बोलोगे -1 और एक होगा 0। अभी देखो साइन चेक करते हैं, कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ हो रहा है ये। अगर 0 से बड़ी एक नंबर है, सपोज लेट्स से 1 होगा तो 1/2 -1/2, ये हो रहा है आपका पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। अगर इन दोनों के बीच में पॉजिटिव है, यहाँ फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। देखो -1 और 0 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, हाफ माइनस हाफ ले लो, अगर y की वैल्यू -1/2 होगा तो पॉजिटिव होगा, -1/2 बाय 1 प्लस -1/2। सो ये माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बीच में ये नेगेटिव होगा, तो हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, तो -1 to 0, और ये -1 भी कभी नहीं हो सकता, सो -1 पे भी एक ओपन बॉल डाल दो। सो दिस y बिलोंग्स टू, सो रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू -1 to 0, ओपन बॉल यहाँ क्लोज, ठीक है। सो
इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव 1 नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 4 भी वही कहानी है, सेम टू सेम करोगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है आपका 3x² माइनस 4x प्लस 5। फर्स्ट डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3x² माइनस 4x प्लस 5 को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करोगे। इसको तुम फैक्टराइज कर सकते हो, 5 3 15 है, तो 15 है, तो देखो कहाँ 15 हो रहा है क्या पे। एनीवे कैन यू गेट 15, 5 3 15, देन नो नहीं मिल रहा है 15 नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको d² माइनस 4 ऐसे चेक करो, तो दिस इज 16 माइनस डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 इंटू 3 इंटू 5, और ये हमेशा ये हो रहा है 16 माइनस 60, दैट इज लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो आइदर ही हमेशा पॉजिटिव होता। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ x² प्लस ए x² प्लस bx प्लस c में इफ d इज लेस देन 0, देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये f ऑफ x है, देन f ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स नहीं ग्रेटर देन 0 और ऑलवेज लेस देन 0। हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं तो हमेशा लेस देन 0 होता है। तो इसी केस में डिपेंड करेगा इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ a इज लेस देन 0। ये अगर ग्रेटर होता है तो f ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, अगर a लेस देन 0 होता है तो f ऑफ x हमेशा लेस देन 0 होता है। तो ये आपका एक नोट करने वाली बात फॉर्मूला है। तो इसी केस में a इज इक्वल टू तो 3 है, ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो f ऑफ x मतलब जो भी क्वाड्रेटिक है 3x² माइनस 4x प्लस 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो डोमेन ऑफ दिस f इज इक्वल्स टू r है, डोमेन इसका r हो जाएगा। इसकी रेंज निकालेंगे हम अभी। रेंज निकालने के लिए वही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो वही इसको y पुट करो, y इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 4x प्लस 5 है। सो y इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो y² इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 4x प्लस 5 है। ओके, so this will be 3x² minus 4x plus 5 minus y² equals to 0। ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ a है आपका 3, b है -4 और c है 5 माइनस y²। ध्यान देना c है आपका 5 माइनस y²। सो x इज इक्वल्स टू माइनस b मतलब -4 दिस इज ये a, ये b और ये c, ऐसे कंपेयर करेंगे। तो ये लिखना नहीं, हम तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं। तो ये 4 हो जाएगा प्लस माइनस b² मतलब 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5 माइनस y², क्या रूट ऑफ r, ओके, का रूट ऑफ r बाय 2 इंटू 3 6 है। सो दिस इज 4 प्लस माइनस, कैलकुलेट अगर करेंगे तो ये हो जाएगा y² प्लस y² है 4 इंटू 3 12y² 12y² और 16 प्लस 16 है माइनस 60 हो जाएगा बाय 6। सो 4 प्लस माइनस जो भी है 16 माइनस 60 ये होगा 44, तो 12y² माइनस 44 बाय 6। सो नाउ वी कैन से ये रूट के अंदर जो भी है 12y² बाय 44 माइनस 44 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो y² इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 44 बाई 12, दैट इज 22 बाई 6 और 11 बाई 3 और 11 बाई 3। अगर हम एक फॉर्मूला और एक
ये बताया था आपको, एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, सो एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस से यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। सो इस केस में क्या हो जाएगा, 11/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 11/3 को वी कैन राइट, सो वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 11/3 का अंडर रूट इसका स्क्वायर। सो y इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस अंडर रूट ऑफ 11/3 यूनियन 11/3 का अंडर रूट यूनियन इन्फिनिटी। सो दिस इज योर रेंज ऑफ f, नोट इट डाउन। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लॉट, क्वेश्चन नंबर ये 5 दे दो, क्वेश्चन नंबर 5। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दे दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू log e of 1 minus x by 1 plus x, then prove that f of x plus f of y is equals to f of x plus y by 1 plus xy। सिंपल क्वेश्चन, ओके। इसकी फर्स्ट LHS थे, LHS में दे दिया है f of x प्लस f of y, तो f of x कितना होगा, log 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, प्लस f of y क्या होगा, log, देखो f of x अगर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, तो y जस्ट x की जगह y पुट करो, तो 1 माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई। log a प्लस log b होता है log a b, log a प्लस log b होता है log a b, तो वी कैन राइट log, दिस इज 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई करो, सो log e इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाय 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो यहीं पे छोड़ दो LHS को, यहीं पे छोड़ दो आपका LHS को। फिर देखते हैं RHS। RHS क्या है, f ऑफ x प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई है कि नहीं। सो ये क्या होगा बेसिकली, देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू log 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, तो f ऑफ t इज इक्वल टू क्या होता है, log 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी। तो log जितने भी है बस x की जगह उतना पुट कर दो, मतलब अभी x की जगह हम ये टोटल पुट करना पड़ेगा। मतलब सपोज मान लो कुछ ही टाइम के लिए इसको t समझ लो, इसको कुछ ही टाइम के लिए हम t समझते हैं, तो ये क्या होगा, log f ऑफ t इज इक्वल टू log 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी। तो t की जगह क्या है, मतलब log 1 प्लस, सॉरी 1 पहले ऊपर में माइनस है, x प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई है 1 प्लस एक्स, एक्स मतलब पूरा ये x प्लस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। ध्यान से कुछ टाइम के लिए इसको समझ लो t, कुछ ही टाइम के लिए, ये लिखना नहीं है, बस कुछ ही टाइम के लिए इसको t समझ लेते हैं इस टोटल को। तो f ऑफ t इज इक्वल्स टू log 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी, एक्स की जगह t पुट करो, 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी लिखा है, t की जगह इतना बस लिखते हैं। देन इज इक्वल्स टू log e ऑफ, इसको कैलकुलेट करो तो 1 प्लस एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, टोटल 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो ये कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल्स टू log ई, दिस इज 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई। ध्यान से देखो, बाय दिस इज 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, सो इट इज इक्वल्स टू RHS। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो दैट्स इट। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ये दो फॉर्मूला इनइक्वालिटी में, डोमेन रेंज में बहुत काम आता है।
कि अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर तो इस एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। अगर सिर्फ लेस देन है तो ये ओपन ब्रैकेट होगा, और एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर तो एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ये भी ओपन होगा इफ सिर्फ लेस देन वाला पार्ट होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। और यहाँ पे आपका चैप्टर फंक्शन खत्म होता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। So bye bye, take care, see you in the next class.